जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आपके जो बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर अखबार वाले ने ये कह दिया, न्यूज़पेपर वाला ने 60% कह दिया, अब हमको क्या सभी को 60% लाने होंगे। नहीं साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नंबर है साथियों। जनरल अगर आपकी कैटेगरी है या बाहरी राज्य से अगर आप है साथियों, तो आपको 60% यानी कि 90 नंबर लेकर के आने हैं। तो साथियों अलग अलग कैटेगरी में किस कैटेगरी में कितने नंबर लेकर के आने हैं उसके ऊपर अपन बात करेंगे। और ये जो न्यूज वालों ने दिया है कि नेगेटिव मार्किंग, तो साथियों जो आप कमेंट कर रहे हैं, बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर ये बताइएगा हमें कि हम तो एससी में आते हैं, हमको कितने नंबर लेकर के आने हैं। सर हम तो ईडब्ल्यूएस में, हमको कितने लेकर के आने हैं। सर हमको तो ओबीसी में, हम तो इतने नंबर मान के चल रहे हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में इतना के। साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूज़पेपर वालों को एक वो थोड़ा सा हवा के लिए चाहिए कि रीड की एक न्यूज डालनी है डेली की, क्या डाले तो ऐसा डाल दो कि मतलब पूरे ऑल ओवर चारों ओर अपनी ही अपनी बात हो। तो साथियों देखिएगा, जनरल वालों को सिर्फ 60% यानी कि 90 नंबर लेकर के आने हैं। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी अगर कैटेगरी है आपकी, तो आपको 55% मतलब 82.5 होते हैं, लेकिन पिछली बार वालों 82 वालों को अलाउ करा है एग्जाम के लिए साथियों। विडो कैटेगरी है, डिवोर्स कैटेगरी है या एक्स आर्मी है, तो आपको 50% चाहिए, 75 नंबर ही लेकर के आने हैं आपको साथियों। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो आपको 40% कोटा मिलेगा, 40% नंबर लेकर के आने, 60 नंबर लेकर आने। साथियों यहाँ पे ध्यान देना, एसटी कैटेगरी यहाँ पर भी है और एसटी कैटेगरी यहाँ पर भी है। ये कैटेगरी नॉन टीएसपी एरिया में है, और ये कैटेगरी अगर टीएसपी एरिया में एसटी जाती है और साथ में शहरी या जनजाति है, तो आपको सिर्फ 36% यानी 54 नंबर लेकर के आने होंगे साथियों। कितने नंबर देखिएगा, जनरल वालों को 90 नंबर, एक बार देख लीजिएगा, जनरल वालों को 90 नंबर, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी को 82 नंबर, विडो, डिवोर्स, एक्स आर्मी को 75 नंबर, फिजिकल हैंडीकैप को सिर्फ 60 नंबर। एसटी, एसटी कौन से टीएसपी एरिया में हो तो, और साथ में शहरी जनजाति हो तो आपको 54 नंबर लेकर आने हैं साथियों। अब रही बात नेगेटिव मार्किंग की, कई कह रहे हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग वाले अखबार ने नेगेटिव मार्किंग बोल दी। साथियों अगर आप ध्यान दोगे तो उसके जो अपने नोटिफिकेशन आए हैं रीट वाले, उसमें साफ साफ लिखा है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा और एक ऑप्शन ई रहेगा। ऐसे अपने 150 प्रश्न रहेंगे साथियों। अब ध्यान देना, अगर आपने पहला ऑप्शन लगा कि आपको सवाल सर मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं इसमें, आप सोचते हो कि सर मैं इसको बाद में करूंगा। आपने वहां प्रश्न संख्या ये मान के चलो 82 है, आपने घोड़ा लगा लिया कि मैं तो ये बाद में करूंगा 82 नंबर का प्रश्न। लेकिन फिर आनंद फानंद में ऐसा होता है कि घंटी लग जाती है, आप कर नहीं पाते हो। तो आपको साथियों यहाँ पर अगर ये खाली छोड़ दिया आपने, तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग मिलेगी साथियों, क्योंकि अगर आपने इन चार में से कोई भी ऑप्शन नहीं भरा, ई ऑप्शन खाली छोड़ने में भरना होता है कि आपने एक भी खाली छोड़ दिया, ऑप्शन नहीं भरा चारों में से, तो ई ऑप्शन भरना जरूरी होता है। लेकिन अगर आपने एक भी ऑप्शन नहीं भरा तो नेगेटिव मार्किंग होगी साथियों। क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग। लेकिन अपने को ऐसा लफड़े में जाना ही नहीं है, अपन का तो एक ही रूल है। क्या रूल है? 150 सवाल करने हैं, ऑप्शन ए से लेकर के डी तक बढ़ना है, ई ऑप्शन की तरफ ही नहीं जाना है आपको किसी भी सवाल में। अगर नहीं आ रहा तो बी सी, बी सी में से कुछ भी भर दो, लेकिन क्या करना है, ई ऑप्शन तो जाना ही नहीं है साथियों। अपन को अपने को जिस रास्ते जाना ही नहीं है उसकी बात ही क्यों करनी, उस रास्ते पे जाना ही नहीं है साथियों। इस रास्ते में अपने को यही मान के चलना है, तुक्का भी लगाना है तो इन चार ऑप्शन में से ही लगाना है। एक एक सवाल को लास्ट में जाके एक एक सवाल को देख लेना, कहीं पे कोई खाली तो नहीं छूट गया है। कईयों के छूटेंगे साथियों, जो मैथ्स के अंदर अंदर डीप में घुस जाएंगे, लेवल फर्स्ट वाले कि सर मेरे को तो ये सवाल ने मेरे मतलब ईगो से खेल गया इसने, अब इसको तो मैं सॉल्व करके रहूंगा, तो वो सॉल्व करने के चक्कर में पीछे वाले सवाल छूट जाएंगे। तो ऐसा ईगो भी अपने को थोड़ा बहुत नहीं रखना है साथियों। तो क्या करना है, इन चार में से ही भरना है और 150 पूरे भरने हैं, एक भी खाली नहीं छोड़ना है साथियों। तो ये नेगेटिव मार्किंग का जो खेल है ना, कुछ भी नहीं है। आपको अगर चारों ऑप्शन करते हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अगर ये नंबर भी आपको पता चल गए होंगे, इनके अकॉर्डिंग अपन को एग्जाम में लेकर आने हैं साथियों। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।